बड़ी जानकारी आ रही है युद्ध क्षेत्र से, जहां पर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागे। बड़ी कार्रवाई लगातार हो रही है। तो हिजबुल्लाह ने पलटवार किया है, हिजबुल्लाह पर पलटवार हुआ एक बार फिर से। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट यहां पर दागे हैं। रॉकेट हमलों पर इजरायली सेना की तरफ से बड़ा दावा भी यहां पर किया जा रहा है। लगातार हिजबुल्लाह जो सर है वो उठाने की कोशिश यहां पर करता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट हवा में ही इजरायली फोर्स की तरफ से निस्ते नाबूद जो है वो यहां पर कर दिए गए। भाई दूसरी तरफ लगातार आईडीएफ कैसे कार्रवाई कर रही है, जमीनी कार्रवाई के साथ कैसे हवाई हमले लेबनान पर आईडीएफ ने बमबारी की है। यहां पर देखिए, फुल फ्रेम देखिए, दाई दिए पर ये इजरायली हमले 7 एयर स्ट्राइक की गई, लगातार 7 बड़े हमले, जिसके बाद पूरी तरह दाई दिए दहल गया है। दाई ये पूरी तरह से दहल गया है इस एयर स्ट्राइक से। लेबनान पर यह बमबारी एयर स्ट्राइक के जरिए किस तरीके से हो रही है, पिन पॉइंटेड हमले लगातार जारी हैं। वही न सिर्फ एयर स्ट्राइक बल्कि किस तरीके के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। आग बरस रही है आसमानों से, आसमान से पूरी तरह से जो हथियार जैसे लगातार गिर रहे हैं, जो आग बरसा रहे हैं और पूरे इलाके को जलाकर राख कर दे रहे हैं। तो आग बरस रही है आसमान से और लेबनान में दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं दिख रहा है। देखिए कैसे दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ ने जबरदस्त ये बमबारी की और पूरे लेबनान को दहला दिया। इबर अल साखी गांव जहां ये एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है, जिसके बाद ये उठता हुआ धुआं ये बता रहा है कि आखिर कितना भयंकर हमला लगातार आईडीएफ कर रही है। दूसरी तरफ सेना घुसी हुई है, लगातार कार्रवाई दूसरी तरफ जारी है और इस कार्रवाई में अलग अलग इलाके कैसे टारगेट किए गए। आईडीएफ के इन हमलों से धुआं हो चुका है। हिजबुल्लाह पूरा दक्षिणी लेबनान यहां पर हिल चुका है। दक्षिणी लेबनान के अलग अलग इलाकों में सेना ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए जहां तमाम सुरंगों को खंगाल रही है, जहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी छुपे। और वहीं उस क्षेत्र से बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूं, इजरायली हमलों के बीच हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। हिजबुल्लाह ने बड़ा दावा किया है जिसमें इजराइल से सीधे टकराव के लिए तैयारी की बात कर रहा है हिजबुल्लाह। इजराइल से हम सीधे टकराव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इजरायली हमलों के बीच हिजबुल्लाह यह दावा कर रहा है कि जिस तरीके से इजराइल अंदर घुसकर मारने के लिए तैयार है, ना हम सीधे टकराव के लिए तैयार हैं बल्कि के लिए भी तैयार हैं। और संग्राम में एक और बड़ी अपडेट आ रही है, इजरायली हमले में टीवी चैनल का मुख्यालय तबाह हो गया है। इजरायली हमले में टीवी चैनल के मुख्यालय को तबाह कर दिया है दक्षिणी बैरूत में। दरअसल ये अल सिराज टीवी का चैनल जिसे निशाना बनाया गया है। इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट ने यहां पर बम गिराए हैं, लगातार बमबारी हो रही है और दूसरी तरफ एक बड़ा हमला यहां पर किया गया है जिसमें इजरायली हमले में जो टीवी चैनल है दक्षिणी बैरूत का, उसे तबाह कर दिया गया है। वही मैं आपको बताता हूं कि आखिर कहां पर लेबनान में आईडीएफ की तरफ से यह पूरी की पूरी एयर स्ट्राइक यहां पर की जा रही है। आप तस्वीर देख रहे हैं, जरा वॉल 1 में भी दिखाइए, जहां कैसे ये एयर स्ट्राइक लगातार यहां पर चल रही है और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं लेबनान के अंदर कैसे तबाह होते हुए यहां पर दिखा रहे हैं। वॉल 1 में भी डालिए जरा, जहां लेबनान में आईडीएफ की तरफ से इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए जहां एक तरफ मितौला में यह बड़ी कार्रवाई एयर स्ट्राइक की हो रही है और दूसरी तरफ ग्राउंड ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अज़बाया में बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जहां पर दूसरी तरफ बैरूत हो, मिसगांव एम हो, यहां पर भी यह बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है और पूरी तरह
लेबनान के अंदर कार्रवाई जो है वो निस्तेनाबूद हिजबुल्लाह को किया जाए, इसके लिए लगातार चल रही है। लेकिन आईडीएफ पूरी प्लानिंग के साथ इसे एग्जीक्यूट कर रही है और कैसे लेबनान पर अटैक की जो नजर है आईडीएफ की वो लगातार बनी है। वॉर रूम की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। वॉर रूम जहां से पूरा सर्विलांस किया जा रहा है, हर एक तस्वीर पर नजर रखी जा रही है, जहां पर लेबनान पर अटैक के लिए पूरी स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। और जो दुश्मन है इजराइल के, उनकी तस्वीरें यहां पर लगी हुई हैं। वहीं आप देखिए बैठक की ये तस्वीरें, और आप ये देख रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, ये दुश्मन जो हैं इजराइल के, जो हिजबुल्लाह कमांडर हो या फिर हमास, उनकी तस्वीरें लगी हैं। और जिन्हें मौत के घाट उतार दिया गया है, उनके आगे क्रॉस लगा है, और जिन्हें अभी टारगेट करना है, उनकी तस्वीरें भी साफ तौर पर यहां पर आप देख रहे हैं, जिसके लिए पूरी तैयारी की गई है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ हाहाकार मचा हुआ है सीरिया और लेबनान में, बड़ी संख्या में जो विस्थापित हैं, क्योंकि लेबनान छोड़कर सीरिया पहुंचने वाले रिफ्यूजीज की संख्या बढ़ी हुई है। सीरिया के जो लोग लेबनान में थे वो भी लगातार अब सीरिया जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो लेबनान के लोग हैं वो भी लेबनान छोड़कर सीरिया जा रहे हैं, और विस्थापितों की संख्या 1.5 लाख से भी ज्यादा के करीब अब यहां पर हो चुकी है। दहशत लगातार फैली हुई है, दहशत है लगातार लेबनान के लोगों के बीच, और कैसे आईडीएफ हिजबुल्लाह को निस्तेनाबूद करने के लिए वॉर रूम में तैयारी के साथ जुटी हुई है। देखिए लेबनान में एयर स्ट्राइक और मिसाइल हमलों के बाद इजरायली सेना जमीनी हमलों के लिए दक्षिणी लेबनान के अंदर घुस चुकी है। इजरायली सेना एक तरफ लेबनान के बॉर्डर में घुसकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं, हिजबुल्लाह की सुरंगों को तबाह कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स जमीनी आक्रमण की पूरी रणनीति बना रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स का यह दावा है कि ये सीमित जमीनी हमले हैं। इजरायली वॉर रूम में लगातार गाजा से लेकर लेबनान तक हर मूवमेंट को सर्विलांस किया जा रहा है। इजरायली सैन्य अधिकारी वॉर रूम में बैठकर स्क्रीन से हिजबुल्लाह के हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं। हिजबुल्लाह पर जमीनी आक्रमण के हर एक्शन की तैयारी देखी जा रही है। वहीं आईडीएफ के वॉर रूम की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आईडीएफ के मीटिंग रूम में स्क्रीन लगी है। स्क्रीन पर हमास और हिजबुल्लाह के टॉप लीडरशिप की तस्वीरें हैं। जो लीडर मारे गए उन पर क्रॉस का निशान है, जो जिंदा उनकी तस्वीरें भी लगाई गई हैं। याहिया सिनवार की तस्वीर पर क्वेश्चन मार्क है। यानी साफ है कि इस मीटिंग के जरिए आईडीएफ अपने टारगेट लॉक कर रही है। वहीं दूसरी तरफ लगातार आईडीएफ के जवान हमले तेज कर रहे हैं। दूसरी तरफ लेबनान में लगातार बढ़ रहे हमलों के बाद लोगों में दहशत देखने को मिल रही है। लगातार बड़ी संख्या में लेबनानी नागरिक सीरिया की ओर पलायन कर रहे हैं। सड़कों पर जाम जैसे हालात हैं। लेबनान में हाहाकार मचा है। सीरिया में भी रिफ्यूजी कैंप में लगातार भीड़ देखने को मिल रही है। अभी तक करीब 1 लाख से ज्यादा लेबनान के लोगों का पलायन हो चुका है। वहीं सीरिया के नागरिक भी लगातार वापस लौट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।